बाढ़ में जाए, हिंदुस्तान की इतनी औकात भी नहीं है कि वो इतने नखरे दिखा रहा है कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। ओए ओ फुद्दे घंटों पाकिस्तानियों, मैंने तो पहले ही बोला था कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होगी। कुछ बंदोबस्त कर लो, कहीं कुछ जुगाड़ लगा लो, कोई बैकअप ऑप्शन तैयार कर लो। अब देख लो, आपकी टांगों में मार दिया, टांगों के सेंटर में मार दिया लाके चैंपियंस ट्रॉफी के। देख, क्या इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान जाएगा? बीसीसीआई ने ये जो बिल्कुल जो तय कर लिया है कि जो चैंपियन ट्रॉफी है उसमें हमने अपनी टीम किसी सूरत में नहीं भेजनी है और चैंपियन ट्रॉफी को पाकिस्तान से बाहर करवा के हम दम लेंगे। आपकी टांगे खिलवा के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी मारी है उन्होंने आपके। बीसीसीआई ने ऑफिशियली मना कर दिया है कि इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। बीसीसीआई ने ऑफिशियली मना कर दिया है कि इंडिया की टीम पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेलने हरगिज नहीं आएगी। क्योंकि अब बात पता क्या चल रही थी, आईसीसी ने, सॉरी पीसीबी ने आईसीसी के साथ बात की थी कि आप इंडिया के साथ बात करो कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ये आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते। तो भाईजान, बीसीसीआई ने बोला कि हम तो पाकिस्तान आने के लिए कोई प्लान ही नहीं कर रहे, हमने तो इस अकॉर्डिंग सोचा भी नहीं है। ये क्या बातें कर रहे हैं कि जी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आ रहे हो या नहीं आ रहे, और साफ इनकार कर दिया जी आईसीसी ने भी, और साफ इनकार कर दिया बीसीसीआई ने भी। फिर पीसीबी ने जी थ्रेट करने की कोशिश की है जय शाह को, और पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने बोला है ठीक है इंडिया नहीं आता ना, बाढ़ में जाए इंडिया, यार बाढ़ में जाए इंडिया, इंडिया की अब नहीं सुनेंगे हम, ऐसा बोला मोहसिन नकवी ने। और अगर इंडिया नहीं आना चाहता तो ना आए, कोई मसला नहीं है, इतनी बड़ी बात नहीं है। हम इंडिया की जगह श्रीलंका को क्वालिफाई करवाएंगे और चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी, ऐसा कहना है पाकिस्तान के चेयरमैन मोहसिन नकवी का। अब ये वो चीजें हैं जो रियलिटी में तो सच है ही नहीं, मतलब ये रियलिटी बेस्ड बातें नहीं है कि मोहसिन नकवी कह रहा है इंडिया नहीं आ रहा तो ना आए, बाढ़ में जाए, हम इंडिया की वजह से चैंपियंस ट्रॉफी तो नहीं ना रोक सकते, हम इंडिया की जगह श्रीलंका को क्वालिफाई करवाएंगे और श्रीलंका को बोलेंगे कि बेटा आप चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आओ, वो तो आ जाएंगे। यार ये घंटों बजा दिया पकड़ के, घंटा बजा दिया उन्होंने पकड़ के, छनकना बजा दिया उन्होंने पकड़ के। बेटा आपका क्या आप चाहते हो कि इंडिया पाकिस्तान में जाके आतंकवाद को प्रमोट करे, मतलब कि टेररिज्म को प्रमोट करे पाकिस्तान में जाके? उनका यह मानना है कि जब पाकिस्तान टेररिज्म को छोड़ देगा, आतंकवाद को छोड़ देगा, इंडिया के अंदर आतंकवाद करना छोड़ देगा, तब पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस भी होंगे, सीरीज भी होगी। सवाल ये मेरा सिर्फ है कि अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान की जो टीम है वो पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद फैला रहा है, टेररिज्म को प्रमोट कर रहा है, तो फिर आपने वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तानी टीम के साथ मैच क्यों खेला? फिर पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के लिए क्यों बुलाया? पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के लिए बुलाते ही ना। ये जिसको कहते हैं ना, एक बड़ी गलत स्टेटमेंट उन्होंने दी है कि पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म को प्रमोट कर रहा है, इंडिया पाकिस्तान में नहीं आएगा। जब पाकिस्तान को आप लोगों ने वर्ल्ड कप के लिए बुला लिया, पाकिस्तान के साथ खेल भी लिया, आगे भी दूसरे टूर्नामेंट्स के अंदर भी पाकिस्तान के साथ खेलते हैं, या तो अगर इतना ही जिसको कहता है ना आपका सॉलिड स्ट्रेंथ है तो फिर आप किसी भी टूर्नामेंट के अंदर पाकिस्तान के साथ खेलो ही ना। अब इल्जाम लगाना टेररिज्म का वो भी पाकिस्तान के ऊपर, ये इंतहाई गलत है। इसके बाद उन्होंने ये कहा कि जिस दिन पाकिस्तान ये चीजें खत्म कर देगा, इस चीज को सही कर लेगा, पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट जो है ना वो आपस में बहाल हो जाएगी। और ये सारे के सारे जो फैसले हैं ना ये बीसीसीआई डिसाइड करेगी। गवर्नमेंट का क्या पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने बता दिया। सवाल के अंदर ये भी था कि इलेक्शन भी आगे आ रहे हैं, तो इलेक्शन के मद्देनजर रखते हुए आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? तो अब आपको इस चीज को मैं बता दूं, क्योंकि आपको पता ही है इलेक्शन चल रहे हैं, तो अगर वो ये कहते थे कि बिल्कुल जी इंडिया की टीम पाकिस्तान में जाके खेलेगी, तो उनके वोट बैंक पे काफी ज्यादा असर होना था। उनके जो वोटर्स है ना वो जिसको कहते हैं ना काफी ज्यादा कम हो जाने से, तो उन्होंने अपने इलेक्शन के लिहाज से भी उसके मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये चीज बोली ताकि लोगों में और जुनून आए और लोग उनके साथ जो खड़े हैं वो और शिद्दत के साथ खड़े हो। अलबत्ता ये बड़ी सैड न्यूज है कि अगर ऐसा होता है कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आती और पाकिस्तान जिसको कहते हैं ना चैंपियंस ट्रॉफी अगर पाकिस्तान में होती भी है तो हाइब्रिड मॉडल के तहत इंडिया अपने कहीं और मैचेस खेलता है, तो ये बड़ा जिसको कहते हैं ना अफसरदा चीज होगी पाकिस्तान के लिए। अलबत्ता मैं इस चीज से खुश नहीं हूं, मुझे बड़ा जिसको कहते हैं ना डिसअपॉइंटमेंट हुई है उनकी। पाकिस्तान ने 2-3 बातें की है कि एक तो पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है हिंदुस्तान की कि वो बोले कि हम नहीं जाएंगे, हम अपने प्लेयर्स को नहीं भेजेंगे। तो भाई उसके रिप्लाई में हम आपसे इतना कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के एक
प्लेयर, सिर्फ एक प्लेयर की अगर हम बात करें तो आपके पूरे देश से उसकी औकात ज्यादा है। पैसों पे हम नहीं तोल सकते, पैसों के साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते कि एक प्लेयर की औकात जो है बिलियन ट्रिलियन डॉलर की है। भाई अगर एक प्लेयर को भी पाकिस्तान के अंदर कुछ होता है तो भाई आप तो बोलोगे कि चलो हम इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देंगे, हम कमेटी बिठा देंगे, हम ढूंढ रहे हैं किसने किया है ये। लेकिन भाई फिर हिंदुस्तान का क्या होगा? सबसे बड़ी बात तो यह है, आपके देश में ना पीएम सेव है, ना सीएम सेव है, ना सिविलियन सेव है। आपके लीडर तक जेल में पड़े हुए हैं, कहीं पे भी घुस जाते हैं। यहां तक के चाइनीज इंजीनियर जो है हर रोज टारगेट हो रहे हैं आपके देश में। तो भाई ऐसे हालत में प्लेयर कैसे आ सकते हैं? देखें, यहां पर पाकिस्तान बोलता है कि ये फाइनल बात है, अगर हिंदुस्तान ने आना है तो आइए, अगर नहीं आना है हम किसी और देश को क्वालिफाई करवा देंगे। भाई करवा लो, हिंदुस्तान तो पहले भी बोल चुका है, बीसीसीआई कई बार बोल चुका है कि हम ये जो बड़े बड़े आईसीसी के जो इवेंट होते हैं, जैसे एशिया कप हो गया या वर्ल्ड कप हो गया, बीसीसीआई कई बार बोल चुका है कि हम इन इवेंटों में बड़ी जो है मजबूरी के साथ पाकिस्तान के साथ खेलते, नहीं तो हम वहां भी ना खेले पाकिस्तान के साथ। और रही बात हिंदुस्तान की, तो भाई 2025 चैंपियन ट्रॉफी में हिंदुस्तान जब एक बार बोल देता है ना, वो कभी यूटर्न नहीं मारता। पाकिस्तान अपनी बातों से कई बार यूटर्न मार लेता है कि हम नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे भाई। और इतनी बड़ी तकलीफ, देखिए न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आई हुई है, आपको पता है कि पूरा शहर जहां जहां मैच हो रहा है, चाहे कराची में हो रहा है, रावलपिंडी में हो रहा है, पूरा शहर जाम है। उस दिन छुट्टी दी जा रही है लोगों को, जो है स्कूल बंद, कॉलेज बंद, हॉस्पिटल बंद, रोड बंद। भाई हर जगह जो है उन लोगों ने वो लगा दिए, क्या बोलते हैं जब रास्ता बंद करते हैं, और सारी जगहों को बंद करके। भाई इतना अजाब में क्यों हो मेरे दोस्त? आपका देश इस लायक नहीं है कि आपके देश में कोई बड़ा इवेंट हो सके, कोई चैंपियन ट्रॉफी हो या एशिया कप हो, आप यूएई में करवा लो। और रही बात, आप ये चाहते हो कि आप पैसे कमाओ, तो भाई पैसे भी तो नहीं कमा रहे आप। अभी आप रिसेंटली पीएसएल खेल के आए हो जिसमें आपको उल्टा जेब से 25-30 करोड़ रुपए नुकसान हुआ है, तो फायदा क्या है भाई अपने देश में करवाने का? और भाई मेरे को लगता है कि अफगानिस्तान जो है उनको भी नहीं जाना चाहिए चैंपियन ट्रॉफी में। लेकिन हमारी लाइफ गुजर जाएगी। विराट कोहली जो है वो, जिस बंदे ने पाकिस्तान के खिलाफ एक भी टेस्ट मैच नहीं खेला हुआ, बाबर आजम ने इंडिया के खिलाफ नहीं खेला हुआ, और शायद ये सारे के सारे खिलाड़ी रिटायर हो जाएंगे। ये जो है वो एक जो है वो ख्वाब लिए हुए कि यार हमने एक एक टेस्ट मैच तो एक दूसरे के खिलाफ कम से कम खेला होता। और फैंस भी जो है वो इतना जो है वो दुख होता है कि यार हमने विराट कोहली को पाकिस्तान की सरजमीन पे खेलते हुए नहीं देखा, और यानी कि बहुत ज्यादा दुख होते हैं। मेरी भी ये विश है कि यार जो है वो विराट कोहली जो है वो लाहौर कज़ाफी स्टेडियम में बैटिंग कर रहे हूं, हम सामने खड़े होकर देखें, विराट कोहली से मिलें। लेकिन नहीं हो रही चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में। क्यों होगी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में? आईसीसी की डेलीगेशन टीम पाकिस्तान में रिजेक्ट करके गई हुई है स्टेडियम। पाकिस्तान में जो चीजें आपके सामने हैं, क्यों होगी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में? इंडिया ने तो साफ इनकार कर दिया है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होगी।